श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। दोस्तों, यही एक शब्द है जो आपके मन को तुरंत शांत कर देता है। इस नाम के साथ अपने आप को तैयार कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन की सारी हलचल को छोड़ दीजिए। आज हम सिर्फ सुनने नहीं आए हैं, आज हम महसूस करने आए हैं। अपने भीतर उतरिए और सोचिए, आपके सामने खड़े हैं मुरलीधर कृष्ण, जिनकी मुस्कान में सुकून है, जिनकी आंखों में शक्ति है और जिनके एक स्पर्श से जीवन हल्का हो जाता है। इस ध्यान में कोई जल्दी नहीं, कोई जोर नहीं, बस प्रेम है, श्रद्धा है और पूरा समर्पण है। अपने मन, अपने डर, अपनी सारी उलझन सब कुछ कृष्ण के चरणों में सौंप दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। बुरा वक्त जब इंसान पर आता है ना, तब वो सबसे पहले खुद से ही हार जाता है। और श्री कृष्ण गीता में यही समझाते हैं कि असली हार परिस्थितियों से नहीं होती, हार हमेशा मन के अंदर से शुरू होती है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में अंधेरा ना आया हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस अंधेरे में खुद को खो देते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में अपने भीतर छुपी हुई रोशनी को खोज लेते हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, सामने रिश्तेदार थे, दोस्त थे, गुरु थे और उसे लग रहा था कि उसका समय सबसे बुरा है। लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, बुरा वक्त कभी इंसान को तोड़ने नहीं आता, उसे जगाने आता है। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यही है कि परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं होती। न अच्छा वक्त टिकता है और न बुरा। बदलता है तो सिर्फ मनुष्य का दृष्टिकोण। जब मन कमजोर होता है तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ बन जाती है, और जब मन मजबूत होता है तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी राई की तरह लगने लगता है। इसलिए पहला काम जो इंसान को बुरे वक्त में करना चाहिए वो है मन को स्थिर करना। मन स्थिर कैसे होता है? कृष्ण कहते हैं, जिसके पास धैर्य है उसके पास सब कुछ है। धैर्य कोई साधारण चीज नहीं, ये वो शक्ति है जो तूफान को भी रोक सकती है। जिस इंसान में धैर्य नहीं, वो जल्दबाजी में गलत निर्णय लेता है और गलत निर्णय बुरे वक्त को और भी बुरा बना देते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो समस्या देखते हैं और दूसरे वो जो समाधान खोजते हैं। अर्जुन पहले प्रकार का था, लेकिन कृष्ण उसे दूसरे प्रकार का बना रहे थे। बुरे वक्त में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंसान अकेला हो जाता है, वो खुद को संसार से काट लेता है। लेकिन गीता कहती है, जो अकेला होता है वह अपने मन के साथ युद्ध करता है, और मन बड़ा चंचल होता है। इसलिए बुरे समय में आदमी को खुद के ऊपर दुखी होने की बजाय अपने मन को साधन बनाना चाहिए, हथियार नहीं। बुरे वक्त में इंसान अक्सर सोचता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, लेकिन सत्य ये है कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास दुख ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम दुख समझते हो वह तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही महान आत्माओं को कष्टों में ढाला जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो समझ लो कि भगवान तुम्हें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं। गीता सिखाती है कि बुरे वक्त में तीन चीजें बिल्कुल ना छोड़ो, सच्चाई, संयम और प्रयास। सच्चाई इसलिए कि झूठ इंसान को पल भर का आराम देता है, लेकिन जीवन भर की बेचैनी। संयम इसलिए कि असंयम इंसान को खुद का दुश्मन बना देता है, और प्रयास इसलिए कि बिना प्रयास के भाग्य भी मदद नहीं करता। भाग्य और कर्म का रिश्ता बहुत गहरा है। कृष्ण कहते हैं, भाग्य वहीं बदलता है जहां कर्म बदलते हैं। इंसान सोचता है कि मेरा बुरा समय कब खत्म होगा, लेकिन वह ये नहीं देखता कि वह खुद क्या कर रहा है। जिसने कर्म छोड़ दिया उसका बुरा वक्त कभी नहीं जाता। पानी बहता है इसलिए साफ रहता है, और जीवन चलता रहता है इसलिए बदलता है। ठहराव इंसान को सड़ांध की तरह नष्ट कर देता है। इसलिए बुरे वक्त में भी काम मत छोड़ो, चाहे छोटे छोटे कदम ही क्यों ना हो, चलते रहो। एक कदम भी अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है। बुरे समय में लोग टूट जाते हैं क्योंकि वे अपने मन में नकारात्मक विचार भर लेते हैं, लेकिन गीता कहती है, जैसा तुम सोचते हो वैसा बन जाते हो। इसलिए संकट के समय अपनी सोच को नियंत्रित करना सबसे बड़ा तप है। याद रखो, जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हें खत्म करने नहीं आया, तुम्हें बदलने आया है। बुरे लोग, बुरे हालात, बुरे अनुभव सब शिक्षक बनकर आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुरे वक्त में भगवान को मत छोड़ो। कृष्ण कहते हैं, जो मेरा नाम लेकर आगे बढ़ता है मैं उसके हर कदम को अपनी कृपा से भर देता हूँ। जब इंसान अकेला महसूस करता है तब भगवान सबसे ज्यादा उसके करीब होते हैं। बस महसूस करने की जरूरत है। कभी ध्यान से देखना, जब तुम रो रहे होते हो तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे साथ तुम्हारा ईश्वर खड़ा होता है, बस अदृश्य रूप में।
इसलिए आंसू कमजोरी नहीं, ईश्वर को पुकारने का तरीका है। बुरे वक्त में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा विश्वास है और सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी नीयत। जिसने विश्वास पकड़ लिया उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। बुरे वक्त में खुद को दोष मत दो, खुद को समझाओ, खुद को गिराओ मत, खुद को उठाओ। जीवन उतना कठिन नहीं जितना हम सोच लेते हैं। कठिन तो बस हमारा मन है जो हमें डराता है, भ्रमित करता है। कृष्ण कहते हैं मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। इसलिए बुरे समय में इंसान को सबसे पहले अपने मन पर विजय करनी चाहिए। मन का डर, मन का दुख, मन की उलझन, ये सब अस्थायी है। जैसे बादल आते जाते हैं वैसे ही दुख भी आते जाते हैं। और याद रखो, अगर सूरज हमेशा चमके तो उसकी कीमत नहीं रहती। इसलिए अंधेरा भी जरूरी है ताकि रोशनी का मूल्य समझ में आए। बुरे वक्त में कृष्ण सिर्फ एक चीज कहते हैं, डर मत, मैं हूं। जिसने ये एक बात समझ ली उसका बुरा समय उसी क्षण से अच्छा समय बनना शुरू हो जाता है। जब इंसान बुरे वक्त में फंसता है तो उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, दोस्त बहाने बनाने लगते हैं और हालत ऐसी हो जाती है कि इंसान खुद से भी शर्मिंदा होने लगता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं जिसे तुम अकेलापन समझते हो वही तुम्हारी असली शक्ति बनने वाला समय है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अकेला खड़ा था, इसके सामने करोड़ों सैनिक थे, लेकिन कृष्ण उसे कहते हैं अर्जुन, अकेले होने का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो गए हो। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारे भीतर का बल जागने वाला है। बुरा वक्त तुम्हें दुनिया से नहीं, तुम्हें तुम्हारे भीतर छुपे हुए वीर से मिलाता है। बुरे समय में जो खोता है वह बाहरी चीजें हैं, पैसा, रिश्ते, हालात, लेकिन जो पाता है वह अमूल्य होता है, अनुभव, बुद्धि, आत्मविश्वास और धैर्य। गीता सिखाती है कि हर मुसीबत अपने साथ एक गुप्त संदेश लेकर आती है, एक अदृश्य शिक्षा जो सिर्फ उसी इंसान को मिलती है जो शांत मन से उसे समझना चाहता है। इसलिए बुरे वक्त में मन को शांत करना सबसे बड़ा उपाय है। शांत मन वही होता है जो स्थिति को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। तुरंत गुस्सा, तुरंत डर, तुरंत चिंता, ये सब मन की अशांति के लक्षण हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं शांत मन वाला व्यक्ति जलते हुए अग्निकुंड में भी कमल की तरह अडिग रहता है। बुरा वक्त आते ही इंसान अक्सर यह सोचने लगता है कि शायद भगवान ने उसे छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण स्पष्ट कहते हैं ना की सजा। गीता बताती है कि बुरे वक्त में इंसान को 3 चीजें सीखनी चाहिए। पहली, स्थितियों को स्वीकार करना। दूसरी, कर्म करते रहना। और तीसरी, अपेक्षा को कम करना। स्वीकार इसलिए क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। कर्म इसलिए क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथों में है। और अपेक्षा इसलिए क्योंकि अपेक्षा जितनी अधिक होगी दुख उतना ही ज्यादा होगा। दुनिया में कोई भी दुख एक दिन में पैदा नहीं होता और कोई भी सुख एक पल में चला नहीं जाता। सब कुछ प्रक्रिया है, धीरे धीरे बदलने वाली। इसलिए बुरे वक्त में अधीर मत बनो। अधीरता इंसान को पतन की ओर धकेलती है। जो अधीर होता है वह निर्णय गलत लेता है और गलत निर्णय का दंड हमेशा भविष्य में मिलता है। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अधीर है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। इसलिए धैर्य ही सबसे मजबूत कवच है। बुरे वक्त में एक और गलती इंसान करता है, वह दूसरों से अपनी कीमत जानने लगता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसे देखेंगे, ये विचार इंसान को भीतर से जकड़ लेते हैं। लेकिन गीता का उपदेश है कि अपनी कीमत किसी और की नजर से मत मापो। जो लोग बुरे समय में तुम्हें छोड़ जाते हैं वे तुम्हारे भाग्य के पात्र ही नहीं थे। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है उसकी एक अवधि होती है। कुछ लोग प्रेरणा बनकर आते हैं, कुछ धोखा बनकर, कुछ शिक्षा बनकर। इसलिए जो चला जाए उसे रोको मत, जो रहे उसकी कद्र करो और भगवान पर विश्वास रखो कि सही लोग सही समय पर मिलेंगे। बुरा वक्त तुम्हें यह दिखा देता है कि असली अपना कौन है। सुख के समय सब तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन दुख के समय सिर्फ वही रहता है जिसका दिल तुमसे जुड़ा होता है। इसलिए बुरे समय में अकेला होने से मत घबराओ। यह अकेलापन तुम्हें खुद को समझने का मौका देता है। कृष्ण का एक और गहरा उपदेश है, जो तुम्हें दुख दे रहा है वह तुम्हारा शिक्षक है। इसका मतलब यह नहीं कि जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है वह सही है, बल्कि यह कि तुम उसके व्यवहार से सीखकर खुद को और मजबूत बना सकते हो। बुरे वक्त में हर इंसान का असली स्वभाव सामने आ जाता है। जो सच्चा है वह साथ देता है, जो झूठा है वह दूर हो जाता है। इसलिए यह समय तुम्हें छांट कर साफ कर देता है, जैसे सोने से मिलावट निकाल दी जाती है।
अगर बुरा वक्त तुम्हारे जीवन में आया है तो समझ लो कि भगवान तुम्हारी जिंदगी से बेकार लोगों को निकाल रहे हैं। और याद रखो, संकट उसी पर आता है जिसमें उसे सहने की क्षमता हो। भगवान कभी भी कमजोर लोगों को भारी बोझ नहीं देते। इसका अर्थ यह है कि तुम कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हो, बस तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं हुआ है। गीता कहती है कि जीवन का हर अनुभव एक अध्याय है और बुरा वक्त सिर्फ एक पेज है, किताब खत्म नहीं हुई है। इसलिए खुद को खत्म मत समझो, अपना अध्याय अभी बाकी है। बुरे वक्त में खुद को इतना मत गिराओ कि उठ ही ना सको। अगर तुम गिर भी गए हो तो उठो, खुद को संभालो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं अंधकार जितना गहरा होता है सुबह उतनी ही निकट होती है। इसलिए डरना मत, टूटना मत, रुकना मत। ये सफर है और सफर में धक्के भी लगते हैं। बस चलते रहो, क्योंकि जो चलते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। बुरे वक्त का सबसे बड़ा धोखा यह होता है कि यह इंसान को ऐसा महसूस कराता है जैसे सब खत्म हो गया है, जैसे अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन गीता का उपदेश बिल्कुल उल्टा कहता है। जहां तुम्हें अंत दिख रहा है वहीं से एक नई शुरुआत जन्म ले रही होती है। हर कठिनाई के पीछे एक अदृश्य वरदान छुपा होता है। बस मनुष्य दुख में इतना डूब जाता है कि वह उस वरदान को देख ही नहीं पाता। अर्जुन भी सोच रहा था कि उसका जीवन खत्म हो गया, युद्ध जीत भी जाए तो क्या बच जाएगा। लेकिन कृष्ण ने उसे सिखाया कि जीवन की दिशा वही तय करता है जो परिस्थिति के आगे नहीं झुकता। बुरा वक्त तुम्हारी इच्छा से नहीं आता, लेकिन तुम उसे किस तरह झेलते हो यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। दुनिया में कोई तूफान हमेशा नहीं रहता, कोई दर्द हमेशा नहीं रहता, कोई रात हमेशा नहीं रहती। दुख का स्वभाव ही अस्थायी है। कृष्ण कहते हैं जो आया है वह जाएगा, जो गुजर रहा है वह रुकेगा नहीं, और जो रुका है वह खत्म नहीं रहेगा। इसलिए संकट को स्थायी मत समझो। जब इंसान दुख को अपने जीवन का स्थायी सच मान लेता है तभी वह अंदर से टूट जाता है। बुरे वक्त में इंसान का मन भ्रम पैदा करता है। वह भविष्य के बारे में डराता है, अतीत के बारे में पछतावा दिलाता है और वर्तमान को नष्ट कर देता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं चिंता भविष्य को बदल नहीं सकती, लेकिन वर्तमान को जरूर बर्बाद कर देती है। बुरे समय में चिंता से ज्यादा नुकसान किसी चीज से नहीं होता। चिंता मनुष्य की ऊर्जा चुरा लेती है, निर्णय लेने की क्षमता खत्म कर देती है और इंसान को वही गलत काम करने पर मजबूर करती है जिनसे उसका जीवन और बिगड़ता है। इसलिए बुरे वक्त में सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है उन्हें मन से निकाल दिया जाए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसलिए जब हालात खराब हो तो परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ अपना काम करने पर ध्यान रखो। वही इंसान जीतता है जो हर परिस्थिति में कर्म करता रहता है। बुरा वक्त हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में क्या जरूरी है और क्या नहीं। जब सब कुछ छिन जाता है तो समझ आता है कि वास्तव में महत्व किसका है, शांति का, आत्मसम्मान का, सत्य का और ईश्वर के स्मरण का। जिन चीजों को हम जीवन भर पकड़े रखते हैं, बुरा समय उन्हें हमारे हाथों से अलग कर देता है ताकि हम हल्के होकर आगे बढ़ सकें। बुरा वक्त तुम्हारी असलियत नहीं बताता, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोगों की असलियत जरूर दिखा देता है। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनसे फायदा मिल रहा हो, और जिस दिन तुम्हारे ऊपर कठिनाई आती है उसी दिन उनके असली चेहरे सामने आने लगते हैं। लेकिन गीता कहती है जिसने तुम्हें छोड़ दिया वो तुम्हारी नियति का पात्र नहीं था। इसलिए दुखी मत हो, बुरा मत मानो, क्योंकि जो लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं वे तुम्हारे जीवन का बोझ थे। भगवान सिर्फ तुम्हें हल्का कर रहे थे। बुरा वक्त इंसान को एक और गहराई सिखाता है, अपने भीतर की आवाज सुनने की। सुख के समय मनुष्य बाहर की दुनिया में इतना उलझा होता है कि वह खुद को भूल जाता है, लेकिन दुख के समय उसका सामना खुद से होता है। यह सामना कभी कभी दर्दनाक होता है, लेकिन आवश्यक होता है। कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को समझ लेता है वह संसार को समझ लेता है। इसलिए कठिनाई तुम्हें तुम्हारी पहचान याद दिलाती है। बुरे वक्त में प्रार्थना बहुत बड़ा सहारा बनती है। यह प्रार्थना सिर्फ भगवान से कुछ मांगना नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करना है। जब इंसान भगवान से बात करता है वह अपने दुख को बाहर निकाल देता है, और जो दुख बाहर निकल गया वह आधा खत्म हो जाता है। गीता बताती है कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो क्योंकि तुम्हारा मन परेशान है। जैसे धुंध सूरज को नहीं छुपा सकती, बस तुम्हारी आंखों को अंधेरा लगता है, वैसे ही दुख भगवान को तुमसे दूर नहीं करता,
बस तुम्हें लगता है कि वह दूर है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, संकट में मेरा स्मरण करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। बुरे वक्त में एक और भ्रम होता है। इंसान सोचने लगता है कि शायद वह लायक नहीं है, शायद उसने ही गलती की है, शायद भगवान उससे खुश नहीं। लेकिन कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि दुख कोई सजा नहीं होता, दुख एक परीक्षा होता है, और परीक्षा उसी की ली जाती है जिसकी योग्यता हो। अगर तुम पर बुरा वक्त आया है तो इसका अर्थ है कि तुम में बहुत बड़ी क्षमता है। कोई भी महान व्यक्ति बिना कठिनाइयों के महान नहीं बना। दुनिया के हर वीर, हर संत, हर ज्ञानी ने जीवन में दर्द झेला है। इसलिए दर्द को कमजोरी मत समझो, इसे अपना गुरु बनाओ। गीता तुम्हें यह भी सिखाती है कि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। अगर मन नकारात्मक है तो समय भी नकारात्मक लगता है। अगर मन भय से भरा है तो दुनिया भी डरावनी लगती है। इसलिए सबसे बड़ा परिवर्तन मन का परिवर्तन है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। इसलिए बुरे वक्त में खुद को अपना मित्र बनाओ, खुद को संभालो, खुद से प्यार करो। ये समय आया है, गुजर भी जाएगा। लोग क्या सोचते हैं उससे ज्यादा मायने यह रखता है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। खुद पर विश्वास रखो और भगवान पर भरोसा रखो। कष्ट अभी है, अनंत नहीं। तूफान आया है, रुकेगा नहीं। और याद रखो, सबसे काली रात वही होती है जिसके बाद सूरज सबसे तेज उगता है। इसलिए धैर्य रखो, चलते रहो, क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस कदम मत रोकना। बुरा वक्त इंसान के जीवन में इसलिए नहीं आता कि उसे तोड़ दे, बल्कि इसलिए आता है कि उसे एक नई दिशा दिखा सके, एक नई दृष्टि दे सके। संकट का अर्थ विनाश नहीं, परिवर्तन है। गीता कहती है, जो बदलता नहीं वह नष्ट हो जाता है। इसलिए बुरा समय बदलने का संकेत है, तुम्हें किसी नई राह, नए विचार, नई समझ की ओर ले जाने का प्रयास है। लेकिन इंसान बदलाव से डरता है क्योंकि वह अपने पुराने आराम को छोड़ना नहीं चाहता। बुरा वक्त उसी आराम का अंत करता है और हमें मजबूर करता है कि हम अपनी सीमा से बाहर निकलें। अर्जुन भी अपनी सीमाओं में बंधा हुआ था। वह रिश्तों, भावनाओं, भय और भ्रम में फंसा था। कृष्ण ने बुरे वक्त को ही अर्जुन का सबसे बड़ा शिक्षक बनाया। इसलिए जीवन में जब भी स्थिति बिगड़े, यह समझना कि तुम्हारे भीतर कोई नई शक्ति जाग रही है। गीता का यह गहरा संदेश है कि हर कठिनाई तुम्हें किसी अदृश्य उद्देश्य की ओर धकेल रही होती है, और जब तक तुम आगे नहीं बढ़ते, कठिनाई पीछा नहीं छोड़ती। बुरे वक्त में सबसे बड़ी कमी यह होती है कि इंसान अपने मन की आवाज सुनना बंद कर देता है और दूसरों की बातों से डरने लगता है। लोग कहते हैं, अब तू नहीं कर पाएगा, अब तेरी हालत खराब है, अब तू खत्म हो गया, और इंसान सच मान लेता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें जैसा देखती है तुम वैसे नहीं हो, तुम वही हो जैसा तुम अंदर से अपने बारे में सोचते हो। इसलिए बुरे वक्त में दूसरों की बातों को अपने दिल पर मत लेना। दूसरों से मिली नकारात्मक सोच तुम्हें और नीचे गिरा देती है। इसलिए अपने मन को बाहरी शब्दों से बचाकर रखना। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि संसार की राय बदलती रहती है, लेकिन ईश्वर की कृपा स्थिर रहती है। इसलिए जब हालात बिगड़ जाएं तो लोगों का नहीं, भगवान का भरोसा रखना। बुरे समय में इंसान के भीतर एक और संघर्ष होता है। वह अतीत की गलतियों को पकड़कर बैठ जाता है। सोचता है, मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं उस दिन वहां न गया होता, काश मैं किसी की बात सुन ली होती। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे पकड़कर बैठने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। अतीत की गलतियां तुम्हें शिक्षा देने के लिए होती है, सजा देने के लिए नहीं। अगर तुमने सीख ले ली तो गलती खत्म हो गई, अगर सीख नहीं ली तो वही गलती बार बार लौट कर आती है। इसलिए बुरे वक्त में अतीत को ढूंढना बंद करो, वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि समाधान केवल वर्तमान में है। गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि बुरा वक्त कभी खाली हाथ नहीं आता। यह तुम्हें 3 उपहार देता है, धैर्य, विवेक और शक्ति। धैर्य इसलिए क्योंकि बिना धैर्य के दुख सहन नहीं होता। विवेक इसलिए क्योंकि सही निर्णय तभी होता है जब मन शांत हो। और शक्ति इसलिए क्योंकि कठिनाई तुम्हें मजबूर करती है कि तुम मजबूत बनो। अगर बुरे वक्त में तुम्हें इन तीनों का एहसास हो गया तो समझो तुम जीत गए। संकट ऐसा शिक्षक है जो कड़वी बातें सिखाता है लेकिन जीवन भर फायदा देता है। बुरा वक्त हमें रिश्तों की सच्चाई भी दिखाता है, कौन दिल से साथ है और कौन सिर्फ बोलने के लिए भाई भाई कहता था। सुख के समय दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होती है, लेकिन दुख में वही 2 लोग बचते हैं, तुम खुद
और भगवान। कृष्ण बार बार कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम स्वयं हो। जब तुम खुद अपने साथ खड़े हो जाते हो तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। बुरे समय में भगवान जानबूझकर लोगों को तुमसे दूर कर देते हैं ताकि तुम उनकी ओर आ सको। जब इंसान दूसरों पर निर्भर हो जाता है, भगवान उस सहारे को हटा लेते हैं ताकि तुम अपनी असली क्षमता को पहचान सको। इसलिए जिसे तुम धोखा समझते हो वह वास्तव में दिव्य संरक्षण है। गीता यह भी कहती है कि बुरा वक्त तुम्हारे मन की सफाई करता है, अहंकार को गिराता है, दिखावे को तोड़ता है, झूठे रिश्तों को अलग करता है और तुम्हें एक सच्चे इंसान में बदल देता है। यह परिवर्तन शुरुआत में दुखद लगता है, लेकिन अंत में यही तुम्हें महान बनाता है। जब तक इंसान टूटता नहीं तब तक वह चमकता नहीं। जैसे सोना आग में तपकर उजला होता है, वैसे ही इंसान दुख में तपकर मजबूत बनता है। इसलिए बुरा समय तुम्हें जला नहीं रहा, वह तुम्हें शुद्ध कर रहा है। यह वह चरण है जहां तुम अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ते हो। गीता का एक और अनमोल मैसेज है, संकट में बैठे मत रहो, उठो और कुछ करो। निष्क्रियता दुख को बढ़ाती है। जो बैठा रहता है वह सोच सोच कर खुद को और कमजोर कर लेता है, लेकिन जो उठकर कर्म करता है वह आधा दुख उसी क्षण खत्म कर देता है। इसलिए बुरे वक्त में किसी भी काम को मत छोड़ो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। रोज कर्म करो। कर्म मन को चलाते रहते हैं और चलता हुआ मन टूटता नहीं है। गीता कहती है कि परिणाम की चिंता छोड़ो, क्योंकि तनाव परिणाम के डर से आता है, कर्म से नहीं। जब तुम परिणाम भगवान को सौंप देते हो तब मन शांत हो जाता है और शांत मन में ही समाधान जन्म लेता है। बुरे समय में याद रखो, तुम्हें रोका गया है, मिटाया नहीं गया। तुम्हें मोड़ा गया है, तोड़ा नहीं गया। तुम्हें परखा गया है, छोड़ा नहीं गया। यह चरण मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। कृष्णा कहते हैं, संकट का अंत उसी के लिए होता है जो धैर्य रखता है। इसलिए धैर्य बनाए रखो, कर्म करते रहो और भगवान की ओर से आने वाले संकेतों को समझो। हर बंद दरवाजा किसी नए रास्ते की तैयारी है। और याद रखो, तूफान हमेशा शांत समुद्र के लिए नहीं, मजबूत नाविकों के लिए आता है। अगर जीवन ने तुम्हें कष्ट दिया है तो समझो कि तुम एक मजबूत आत्मा हो और भगवान तुमसे कोई बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। इसलिए डर मत, रुक मत, टूट मत। यह समय आएगा और चला जाएगा, लेकिन तुम जो इसमें सीखोगे वह तुम्हें जीवन भर संभाले रखेगा।